ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के करण विहार इलाके से, जहां पर पुलिस पहुंची हुई है और जानकारी ये मिली है कि चोरी हो गई है और जो परिवार है वो झुंझुनू राजस्थान गया हुआ था, कई दिनों से गया हुआ था, लेकिन आज वो जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर जो उनका कीमती सामान था, चाहे वो जेवरात थे सोने के या चांदी के या फिर जो नकदी थी, वो घर के अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इलाके में इस बात को लेकर सनसनी जरूर फैली हुई है कि आखिर चोरी कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग तो यहाँ पर रहते हैं लेकिन किसी को भी चोरी की भनक नहीं लगती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से और ये आप देख सकते हैं शायद इसी खिड़की के माध्यम से जो चोर हैं वो घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। घर वाले झुंझुनू राजस्थान गए हुए थे, कई दिनों से गए हुए थे, शायद इसी बात का चोरों को पता चल गया था और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये खिड़की को तोड़कर वो अंदर घुसते हैं। उसके बाद चोरी की वारदात को वो अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तमाम परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहाँ पर कैसे चोरी हुई है वो ज़रूर हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये अलमारी है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। उसके बाद एफएसएल की टीम भी यहां पर आएगी। ये अलमारी है जहां पर जरूरी सामान, चाहे वो सोना, चांदी या जेवरात रखा हुआ था और सारा बैग, जो बेड है वो भी तसल्ली से उन्होंने छाना है। साथ ही साथ ये जो अलमारी है वो भी तसल्ली से उन्होंने चेक की है और जो जो सामान उन्हें मिलता है, दिखता है, चाहे वो सोना था, चाहे वो चांदी थी, चाहे वो नकदी थी, वो यहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। कब ये चोरी हुई ये पता लगाने का प्रयास करेंगे। तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि ये चोरी कैसे और कब हुई। सर, कहाँ पर आप रहते हैं और कैसे ये चोरी की वारदात? मैं तो जींद का हूँ जी, जींद का, लेकिन ये मेरा साला है सर। परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भी अलमारी है और इस अलमारी को उन्होंने तोड़ा। आप देख सकते हैं ये लॉक है, यहाँ पर ये टूटा हुआ यहाँ पर पड़ा है और सोना, चांदी और साथ ही साथ जो नकदी है वो लेके चोर फरार हो जाते हैं। एंट्री आप देख सकते हैं, इसी कमरे से उन्होंने एंट्री की है शुरुआती तौर पर लग रहा है और ये खिड़की तोड़ी और इस खिड़की को तोड़ने के बाद वो घर में घुसते हैं। ये अलमारी उन्हें आगे ही नज़र आती है और अलमारी में जो जो कीमती सामान था वो चोरी करके फरार हो जाते हैं। करण विहार इलाके का आपका घर है सर ये?
जो भी तमाम परिवार के सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी परिवार के सदस्यों को अपने घर में सुलाकर जरूर जाएं या ये कहकर जरूर जाएं कि वो घर की देखभाल जरूर करता रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हम एक बार जान लेते हैं। आपका घर है ये? कहाँ गए हुए थे, कैसे क्या पता चला जनाब आपको? सर हम राजस्थान गए हुए थे वैष्णो देवी मतलब माता पे अनुष्ठान करने में। वहाँ से पता लगा, सवेरे फ़ोन आया सिस्टर का, भाई उनके पास वो गया था ये चौकीदार, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे घर की लाइट बढ़ रही है और बाहर से ताला लग रहा है, इतने दिनों से तो बंद थी। तो मैंने फ़ोन करा उनके पास, अपने रिश्तेदार के पास, भाई एक बार घर जाके चेक कर देखा तो उन्होंने यहाँ पर देखे तो चोरी हो गई। क्या क्या चोरी हो गया जनाब? पाँच छः अंगूठियाँ थी हमारी सोने की और सात अंगूठी थी और 4 चूड़ियाँ थी और चांदी थी, मतलब 1 किलो के आसपास थी, मतलब और कैश वगैरह था, वो सब उठा के ले गए। तो कब चोरी हुई है ये पता चला है? ये नहीं पता सर हमको, हम तो अब आए हैं, मतलब कल रात हुई, परसों हुई। ये कितने दिन से गए हुए थे आप? हम 10-12 दिन हो गए सर। अच्छा, 10-12 दिन से घर बंद पड़ा था। बंद पड़ा था। आप परिवार की आप हैं, आपका ही घर है, कैसे क्या पता चला, कहाँ गए हुए थे आप, कैसे चोरी हो गई, क्या पता चला आपको? जी हम जा रहे थे अपन उधर राजस्थान, तो हमारे को बेटी ने फोन कराया, भी मम्मी ऐसे ऐसे अपने अंदर कमरों की लाइट तू बंद करके आई थी या खुली में? बोली ना बेटा मैं लाइट बंद करके आ रही हूँ। तो बोली मम्मी चौकीदार ने कहा कि तुम्हारी लाइटें चल रही हैं। तो फिर उधर फिर हमारे तो मेरे तो हो गया, अभी लाइट अंदर की जल गई तो जरूर कुछ ना कुछ हो गया काम। अनहोनी हुई। हाँ। तो बेटे फिर बाद में हमने इधर आके देखा, खिड़की तोड़ रखी उन्होंने हैं, और कैश वगैरह जेवर वगैरह सारा कुछ रख रखा था। अब ये बताओ घर में से कौन कौन सी चीज़ उठा के ले जाएगा इंसान? मैं तो पहले भी जाती थी, कोई आज नहीं गई। किसी को कह के गए थे आप देखभाल वगैरह देखते रहना घर में? मेरी बेटी रहती है उधर, उसको बोल देती थी बेटा थोड़ा चक्कर लगा दी। बोली मम्मी कल आई थी, मेरे को ठीक लगा, यहाँ कुछ नहीं था। दिन में तो लगाया, रात के टाइम करके गए, उस देखा भी है। अब मैं तो किसी से दुश्मनाई भी नहीं बेटा, भैया दुश्मनाई हो किसी से, ये मैं भी नहीं कह सकती भी किसी ने चोरी करी है, हैं? कितने दिन से आप गए हुए थे? बेटा हम गए थे 10-12 दिन हो गए होंगे बेटा, 12-15 दिन हो गए होंगे बेटा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम परिवार के सदस्य हैं। आपको एक बार दोनों कमरे दिखा देते हैं कि कहां पर कैसे ये चोरी की वारदात हुई है। ये कमरा है जहां पर अलमारी थी, बेड था, बहुत सारा सामान इस अलमारी के अंदर था और तसल्ली से उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जो परिवार है वो तकरीबन 12 दिनों से गया हुआ था झुंझुनू राजस्थान, लेकिन पड़ोस में ही उनकी बेटी रहती है। उन्हें जानकारी जरूर दी थी उन्होंने कि आप एक बार घर जरूर देखते रहना, घर की देखभाल करते रहना, लेकिन चोरी की वारदात को कब अंजाम दिया गया? आज दिया गया, कल दिया गया, परसों दिया गया, कब दिया गया इस बात का कोई भी इल्म नहीं है। पुलिस इसी बात की तफ्तीश करेगी, क्योंकि 12 दिन हो गए थे परिवार वालों को गए हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा पहले भी इस तरीके की जो वारदातें हैं करण विहार इलाके में या दूसरी जगह देखने को मिली है। परिवार काफी चिंतित है, दुख के अंदर है, क्योंकि उनका मेहनत का सामान था, बहुत सारी अंगूठियां थी, बहुत सारी चूड़ियां थी, साथ ही साथ चांदी के जेवरात थे और साथ ही साथ नकदी थी। ये लॉक आप देख सकते हैं कि तोड़ा हुआ है चोरों ने और इस जगह से वो एंट्री करते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। इस बात की जानकारी चोरों को अच्छी तरह से थी और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। तकरीबन 12 दिन हो गए थे तमाम परिवार के सदस्यों को झुंझुनू राजस्थान गए हुए। हालांकि चलती फिरती गलियां हैं, यानी कि वाहन चलते रहते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि उनकी तरफ से जो टीम यहाँ पर आई है वो क्या तफ्तीश कर रही है और किस तरीके से चोरों तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार जी, क्या जानकारी मिली? आपकी टीम मौके पर पहुँची है। मुझे 112 डाल से मैसेज आया था कि मैं करण विहार गली नंबर 7 में
एक मकान में चोरी हुई है। उस सूचना पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आने के बाद घर वालों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हमारी कुछ ज्वेलरी और चांदी की कुछ चीज़ें और 50,000 रुपये की चोरी हुई। बाकी जो जानकारी हमें और प्राप्त होगी उसके बारे में हम जानकारी बाद में बताएंगे। तो परिवार कहीं गया हुआ था सर? परिवार बाहर गया था, झुंझुनू जिले में गया था और 1 हफ्ता से मकान बंद था। तो कब हुई है चोरी, ये कुछ पता अब चला? चोरी के बारे में तो अब सारी डिटेल तो ये कैमरे जो है ना उनकी डिटेल चेक करके उसके बाद बता सकते हैं भाई चोरी कब हुई है, किस डेट को हुई है। सही जानकारी अब आईओ बुलाया है थाने से, सही जानकारी इनसे लेने के बाद उसके बाद बताइए। आप पड़ोसी हैं सर? पड़ोसी हैं? हाँ जी पड़ोसी हैं। पता चला कुछ देखा वगैरह? आप हमें तो लोगों अभी पता लगा भाई जब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे ने? इससे पहले कोई उससे पहले जानकारी हमें या कोई आवाज खड़का वगैरह कोई कुछ जानकारी भी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अभी तो इकट्ठे हो समझ सकते हैं हालांकि चलती फिरती गलियां हैं, लोग गलियों के अंदर गर्मियों के दिनों में रात के समय भी सैर करते रहते हैं और दोपहर को भी उन्होंने अपनी बेटी को कह रखा था कि एक बार चक्कर जरूर लगा लें, इसकी देखभाल कर लें। लेकिन कैसे आपने देखा कि चोर आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं। करण विहार इलाके की ये पूरी घटना है जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोना चांदी नकदी लेकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम कब दिया था, क्योंकि तकरीबन 12 दिन हो गए थे तमाम परिवार के सदस्यों को। वो गए हुए थे झुंझुनू राजस्थान और पीछे से चोर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।